आप देख रहे हैं दिशा चैनल। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं प्रियंका। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन खबरों की शुरुआत हर बार की तरह पहले सुर्खियों से। वैश्याओं का जीवन बदलने में जुटी एक संस्था, वन बचाने की मुहिम, टिश्यू बैंकिंग से बचेंगी लाखों जिंदगियां, बुजुर्गों की अनोखी पाठशाला और साड़ी का मॉडर्न लुक सारिनी। वो सुबह कभी तो आएगी उजियारा लेकर मेरे जीवन में। कोलकाता के सोनागाछी की वैश्याओं की इस दबी हुई आस को पूरा करने में जुटी है एक संस्था फ्री सेट, जो वैश्यावृत्ति के पेशे से जुड़ी महिलाओं को रोजगार के नए अवसर देकर उनके जीवन में सोने की गाछ यानी पेड़ उगाने का अनूठा प्रयास कर रही है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। सोनागाछी में सोने का गाछ यानी पेड़ न कभी था न आज है, फिर भी नाम सोनागाछी है। पुराने जमाने में जगह सोने के गहने बनाने की बड़ी मंडी थी और तब यहां बहुत निपुण स्वर्णकार बसते थे। आज सोने की मंडी के रूप में सोनागाछी कोलकाता महानगर में भी मशहूर नहीं है। सोनागाछी कोलकाता शहर का वो बदनाम मोहल्ला है जो पूरे विश्व में अपने देह व्यापार के लिए जाना जाता है। यहां कतार में खड़ी लगभग 10,000 से भी ज्यादा लड़कियां अपने चेहरे पर मुस्कान लिए देह का सौदा करती हैं, पर उस मुस्कान के पीछे कितनी पीड़ा छुपी है, क्या दर्द छुपा है, इसी को समझा फ्रीसेट ने और इन महिलाओं के लिए अपने दरवाजे साल 2001 में खोले और शामिल किया उन वेश्याओं को जो विषम परिस्थितियों के कारण यौन व्यापार के इस दलदल में फंस गई थी। कई सालों से ये बिजनेस यहाँ पर चल रहा है। हमने इस कम्युनिटी में आकर इन लोगों की मजबूरियां समझने की कोशिश की और जो औरतें यहाँ फंस गई हैं उनको बाहर निकालने के लिए हमने उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की है। फ्रीसेट एक ऐसी संस्था है जो ऐसी महिलाओं को सिलाई बुनाई के गुण में सक्षम कर रोजगार के नए मौके देती है। आज सोनागाछी की इन महिलाओं को बैग्स बनाने की ट्रेनिंग देकर और उनके बैग्स को देश विदेश में बिक्री के लिए पहुंचाकर इन्हें इस दलदल से निकालने की कोशिश कर रही है। फ्रीसेट रोजगार के अलावा इन्हें स्वास्थ्य बीमा और पेंशन प्लान जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं, जिससे आगे भी इन्हें उन अंधियारी गलियों की तरफ रुख न करना पड़े। आज मैं आजाद हूँ, हर किसी से बात कर सकती हूँ और गर्व से बता सकती हूँ अपने इस नए काम के बारे में। मैं स्वस्थ हूँ और एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हूँ। फ्रीसेट के इस प्रयास से न सिर्फ इन महिलाओं को नया रोजगार मिला, बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से भी जोड़ा गया है। आज फ्रीसेट की बदौलत ये महिलाएं एक आजाद और सम्मानित जिंदगी जी रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। वनों की हो रही अंधाधुंध कटाई के प्रति झारखंड के लोग अब सजग हो गए हैं और झारखंड के मुतुरखम जंगल में चल रही लकड़ी माफिया की कारगुजारी पर एक बड़ा ब्रेक लगा है, जिससे जंगल की हरियाली फिर से लौट आई है। वनों की कटाई को रोकने के लिए आज 10 सालों बाद गांव की महिलाओं की कोशिशें रंग लाईं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महिलाओं ने छेड़ी वन बचाओ की मुहिम, पेड़ों की अवैध कटाई पर लगी रोक, फिर लौटी जंगल की हरियाली। पिछले 10 सालों में पेड़ों की हो रही अवैध कटाई से झारखंड का वन क्षेत्र 50% सिकुड़ चुका था। झारखंड का मुतुरखम जंगल भी इसी बेखौफ कटाई से अछूता नहीं था।
लेकिन जमुना टुड्डू ने गांव की बाकी महिलाओं के साथ जंगल बचाने का बीड़ा उठाया और जंगल की अवैध कटाई को रोकने के लिए छेड़ दी हरित मुहिम। समय बीतता गया और आज 10 साल बाद महिलाओं की कोशिशें रंग लाई। दरअसल 1999 में गांव की एक महिला जमुना टुड्डू ने गांव की 25 अन्य जनजातीय महिलाओं की मदद से वन सुरक्षा समिति गठित की और झारखंड वन विभाग से उसे पंजीकृत करवाया। समिति की महिलाएं 3 समूहों में मुतुरखुम के जंगल में गश्त लगाती थीं, जिसमें गांव के लोग इनकी मदद करते थे। इनकी समिति के लोग गैर कानूनी तरीके से लकड़ी की कटाई करने वालों को वन विभाग को सौंप देते थे। गांव के आसपास के इलाके के लोग भी जंगलों की अवैध कटाई से डरने लगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के 50 हेक्टेयर में फैले जंगलों को वन माफियाओं ने बंजर बना दिया था, लेकिन अब यहाँ 1 लाख से ज्यादा पेड़ हैं। 10 साल पहले यहाँ पेड़ों की संख्या में भारी गिरावट आई थी, लेकिन समिति की पहल से आज गांव में कोई भी पेड़ काटते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 501 रुपए का जुर्माना लगाकर वन विभाग के हवाले कर दिया जाता है। जमा की गई रकम समिति के कोष में जमा करवा दी जाती है। जमा राशि का इस्तेमाल संगठन और क्षेत्र की बेहतरी के लिए किया जाता है। अब यहाँ पक्की सड़क भी है। इतना ही नहीं, इलाके में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पानी की टंकी भी बनाई गई है। पहाड़ी नदियों में बहाव को नियंत्रित करने के लिए एक कुआं और बांध भी बनाया गया है। गांव में बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल भी बनवाया गया है। वन समिति के सदस्यों की संख्या अब 70 के करीब पहुंच गई है। इतना ही नहीं, रात के समय आसपास के कुछ पुरुष भी गश्ती दल में शामिल रहते हैं। जमुना टुड्डू को अपने इस साहसी उद्यम के लिए पुरस्कार भी मिला है। महिलाओं की पहल से आज जंगल में कई जानवर जैसे जंगली सुअर, खरगोश और हाथियों को अपना रहने का ठिकाना फिर से मिल गया है। जनजातीय महिलाओं की इसी शानदार पहल को मॉडल बनाकर झारखंड के 23,60,500 हेक्टेयर के समृद्ध वन क्षेत्र को वन माफियाओं से बचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। टिश्यू बैंकिंग से लाखों जिंदगियों को बचाया जा सकता है। भारत में दिल, हड्डियों और त्वचा से जुड़ी बीमारियों के चलते लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इसके प्रभावी समाधान के लिए अगर टिश्यू बैंकिंग को अपनाया जाए तो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को नया जीवन मिल सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या है ये टिश्यू बैंकिंग और कैसे ये हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में हम सभी कभी न कभी बीमार होते हैं। कभी ये बीमारियां भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। इनके निदान में टिश्यू बैंकिंग अहम भूमिका निभाएगी। मनुष्य का शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं और ऊतकों से अंग। इसलिए अंगों के बीमार होने में ऊतकों की बड़ी अहम भूमिका होती है। टिश्यू बैंक अंग बैंक का ही दूसरा स्वरूप है, जिसमें ऊतकों का भंडारण किया जाता है। कोई भी व्यक्ति मरने पर अपने ऊतक दान कर सकता है, जिनको 5 साल तक लैब में सुरक्षित रखा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इन ऊतकों का इस्तेमाल रोगी के इलाज में होता है। इनसे क्षतिग्रस्त अंगों जैसे हड्डियों, हार्ट वाल्व और त्वचा की मरम्मत की जा सकती है। जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूटती है, वाल्व बंद हो जाता है या त्वचा बुरी तरह जल जाती है, तो टिश्यू बैंक से संपर्क कर इन अंगों से जुड़े ऊतक हासिल किए जा सकते हैं। नए ऊतकों को क्षतिग्रस्त हिस्से के स्थान पर लगाया जाता है, जिसके कुछ समय बाद अंग सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देता है। विकसित देशों ने 5 दशक पहले ही टिश्यू बैंकिंग को बीमारियों के खिलाफ हथियार बना लिया था, लेकिन भारत में अभी इसका विस्तार नहीं हुआ है। भारत में सिर्फ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एकमात्र टिश्यू बैंक 1977 में खुला था। निजी क्षेत्र में कई टिश्यू बैंक हैं, लेकिन वो सिर्फ गर्भनाल या स्टेम सेल को ही सुरक्षित रख पाते हैं, जबकि अमेरिका में 105 टिश्यू बैंक हैं और वहाँ हर साल औसतन 1.5 लाख लोग टिश्यू दान करते हैं। अगर हम विदेशों की तरह टिश्यू बैंकिंग को बढ़ावा दें तो लाखों लोगों को गंभीर बीमारियों के चलते काल के गाल में समाने से बचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक अनोखा प्रयास जहां बुजुर्ग सीख रहे हैं पढ़ना लिखना।
अजंता, खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता,